अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 के मश्की सवालात का। तो चलिए मश्की सवालात हल करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 मादा की हरारती खुसूसियात। जी तो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर्स में हमने यूनिट नंबर 8 के जो सवालात हैं जिनमें मारूज़ी के सवालात थे उनको भी हल किया और बाकी के जो सवालात थे उनको भी हल किया। स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 के मश्की सवालात, जिन्हें हम न्यूमेरिकल्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं हमारे सवालात की तरफ और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो सवाल हमें दिया गया है, सवाल नंबर है 8.1 और स्टूडेंट्स, सवाल में कहा गया है कि एक बीकर में मौजूद पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर कितना होगा। एक बीकर में मौजूद पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर कितना होगा। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या डाटा दिया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पानी का टेम्परेचर दिया गया है जो कि है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लिखेंगे पानी का दिया गया टेम्परेचर सेल्सियस में किसके बराबर है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड के। स्टूडेंट्स, सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसे हम C से जाहिर करेंगे, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो C है किसके बराबर है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड के। स्टूडेंट्स, हमसे मांगा क्या गया है, हमसे मांगा गया है फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर, यानी कि हम कहेंगे पानी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। स्टूडेंट्स, वो किसके बराबर होगा, F के, और ये हमने मालूम करना है। जी तो स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 8 में टेम्परेचर के स्केल्स का जो तबादला था वो पढ़ा था कि किस तरह से हम डिग्री सेंटीग्रेड से जो टेम्परेचर है उसे फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने जो स्केल्स पढ़ी थी उनमें हमने देखा था कि जो सेंटीग्रेड स्केल है उसका लो पॉइंट 0 है और जो उसका सबसे बड़ा पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्टूडेंट्स, और फ़ारेनहाइट के स्केल में हमने देखा था कि ये 32 फ़ारेनहाइट से शुरू होता है और 212 फ़ारेनहाइट तक जाता है। स्टूडेंट्स, सेंटीग्रेड स्केल को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल को 180 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। स्टूडेंट्स, जब हमने इनकी तब्दीली का फार्मूला पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जब हम फ़ारेनहाइट से तब्दील करते हैं सेल्सियस में और उसी फार्मूले से हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी तब्दील करने का तरीका सीखा था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हमने फ़ारेनहाइट मालूम करना है तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो है F बराबर है 1.8 और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में प्लस जमा 32। स्टूडेंट्स,
ये 1.8 जो है, ये आपको मैंने बताया था कि किस तरह से यहाँ पे आया है। ये जो फ़ारेनहाइट के दर्जे हैं इनको 180 हिस्सों में चूँकि तकसीम किया गया है और सेल्सियस को 100 हिस्सों में, लिहाजा स्टूडेंट्स 180/100 किया गया तो 1.8 आया, यानी कि सेल्सियस स्केल पे एक दर्जे की जो कीमत है, यानी कि एक दर्जे की जो वैल्यू निकलती है वो फ़ारेनहाइट स्केल में 1.8 दर्जे की बराबर है। लिहाजा स्टूडेंट्स ये उस वजह से आ गया हमारे पास। और जमा 32 जो है, चूँकि फ़ारेनहाइट स्केल का जो स्केल है ये 32 फ़ारेनहाइट से शुरू होता है, जबकि सेल्सियस स्केल जो है वो 0 से शुरू होता है, इसलिए 32 दर्जों को जमा किया जाता है फ़ारेनहाइट में मालूम करने के लिए। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो F की कीमत हमने मालूम करनी है, C की कीमत हमें पहले से दी गई है और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अगर कैलकुलेशन करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 90 जमा 32। ये 90 1.8 को ज़रब दी गई है 50 के साथ। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेम्परेचर निकला है वो है 122 फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट्स हमें पानी का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया था, हमसे कहा गया था कि फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर मालूम करना है। हमने फ़ारेनहाइट का फार्मूला लिखा जो हमें मसावात दी गई है, जो हमने हमारी यूनिट नंबर 8 में पढ़ी थी। हमने उसको इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स सेंटीग्रेड स्केल से जो टेम्परेचर है उसे फ़ारेनहाइट स्केल में तब्दील किया। जी तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स सवाल नंबर है 8.2 और इस सवाल में कहा गया है कि इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसे सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील करें। इसे सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील करें। जी तो स्टूडेंट्स सवाल है कि इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। हमने उसे तब्दील करना है सेल्सियस और केल्विन स्केल में। स्टूडेंट्स जैसे हमने हमारे सवाल नंबर 8.1 में किया है उसी तरह से यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट से तब्दील करेंगे सेल्सियस और केल्विन स्केल में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है, इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर बराबर है स्टूडेंट्स एफ के, जो कि है 98.6 फ़ारेनहाइट। जी तो स्टूडेंट्स अब हमने इसे दो मज़ीद स्केल्स में तब्दील करना है। सबसे पहले है सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर जो कि बराबर होगा सी के, ये हमने मालूम करना है। और दूसरा स्टूडेंट्स हमने क्या मालूम करना है, केल्विन स्केल में टेम्परेचर। जिसे हम लिखते हैं
के से, और ये भी हमने मालूम करना है। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करने का तरीका देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने हमारे पिछले सवाल में जो फार्मूला इस्तेमाल किया था, जिसमें हमने देखा था कि F बराबर है 1.8 C जमा 32 के। स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में हमने क्या किया था, सेल्सियस स्केल में दिए गए टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में किया था, जो हमारा सवाल नंबर 8.1 है। स्टूडेंट्स, इसमें हमने फ़ारेनहाइट में दिए गए टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ से सेल्सियस स्केल की कीमत मालूम करनी हो तो हमें मालूम है कि हम क्या करेंगे, ये जो 32 है ये मसावात की दूसरी जानब हम ले आएंगे और ये हो जाएगा F माइनस 32 बराबर है 1.8 C के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो C की कीमत हमारे पास आएगी वो क्या होगी, F माइनस 32 तकसीम ये जो 1.8 है ये मसावात की दूसरी जानब ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तकसीम हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको एक और तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं कि अगर हम दोनों तरफ 32 को मनफी कर दें इस मसावात के दोनों जानब, ये जो हमें मसावात दी गई है, तो हमारे पास F माइनस 32 आ जाएगा और ये 32 ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम दोनों जानब 1.8 को तकसीम कर देंगे तो 1.8 इस तरह से नीचे आ जाएगा इस मसावात के, ये जो मसावात है, और इस C के साथ जो 1.8 है वो ख़त्म हो जाएगा। ये दोनों तरीके हैं इस मसावात को बनाने के। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हमने C की कीमत मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, हम कीमत जो है वो दर्ज करेंगे F की और हमारे पास C की कीमत निकल आएगी। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से हल करेंगे इसे। जी तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें कि C हमारे पास किसके बराबर है, F माइनस 32 तकसीम किया गया है उसे किसके साथ, 1.8 के साथ। अब स्टूडेंट्स, फ़ारेनहाइट में हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है 98.6 माइनस 32 आ जाएगा और तकसीम हो जाएगा 1.8 के साथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर आ रहा है वो होगा 66.6 नीचे 1.8। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल जवाब आएगा वो होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जी स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा, हमने पढ़ा भी था कि इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है डिग्री सेंटीग्रेड में वो 37 होता है। ये हमने यूनिट नंबर 8 के आगाज़ में ही पढ़ लिया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इसे इस सवाल में भी मालूम कर लिया। अब स्टूडेंट्स, दूसरा हिस्सा था इस सवाल का कि हमने क्या करना था, हमने केल्विन स्केल में भी टेम्परेचर मालूम करना था। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास C है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम सेल्सियस को तब्दील करें केल्विन में तो स्टूडेंट्स वो हम कैसे करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा केल्विन स्केल के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि केल्विन स्केल को 100 बराबर हिस्सों में ही तकसीम किया जाता है और इसका जो लोअर पॉइंट होता है वो 273 केल्विन होता है और जो ऊपर का पॉइंट होता है हायर पॉइंट वो होता है 373 केल्विन। यानी कि एक दर्जा केल्विन स्केल में बराबर होता है एक दर्जे सेल्सियस स्केल में। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे केल्विन स्केल जो है वो 273 से स्टार्ट होता है और जो सेल्सियस स्केल है वो 0 से स्टार्ट होता है और 100 तक जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम केल्विन स्केल में टेम्परेचर को करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड से तो हमारे पास जो फार्मूला होगा, जो उसकी मसावात होगी वो होगी K बराबर है टेम्परेचर जो कि सेल्सियस स्केल पे है जमा 273। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे 10 दर्जे पे है टेम्परेचर
तो यहाँ पे भी 10 दर्जे का ही टेम्परेचर होगा, क्योंकि इसका एक दर्जा डिग्री सेंटीग्रेड का एक दर्जा बराबर है 1 केल्विन के दर्जे के। लेकिन स्टूडेंट्स ये चूँकि 0 से स्टार्ट हो रहा है सेल्सियस स्केल और ये 273 से हो रहा है, इसलिए हम 273 को इसमें जमा करते हैं ताकि हम जो केल्विन स्केल है उसमें वो दर्जा मालूम कर सकें जिस दर्जे पे टेम्परेचर आ रहा है। लिहाजा स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो स्टूडेंट्स सी की कीमत हमारे पास क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और जमा 273। अब स्टूडेंट्स केल्विन स्केल में जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास जो कीमत निकलेगी इसकी वो है 310 केल्विन। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कीमत आई है केल्विन स्केल में वो है के बराबर है 310 केल्विन। स्टूडेंट्स यहाँ पे 310 केल्विन से क्या मुराद है कि 310वां जो दर्जा है इस केल्विन स्केल पे वो टेम्परेचर होगा इंसानी जिस्म का नॉर्मली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम देखें कि इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में होगा वो होगा 98.6 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में वो होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल में वो होगा 310 केल्विन। और हमारे सवाल में यही पूछा गया था, हमने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस और केल्विन स्केल में टेम्परेचर को करना था। जी तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मश्की सवालात हल किए। हमने सवाल नंबर 8.1 और 8.2 को हल किया। स्टूडेंट्स इससे अगले के सवालात हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।